बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कल बरोज़ इतवार एक जनाज़ा पड़ा था। वो जनाज़ा पढ़ने से लेकर अब तक मैं शदीद इज़्तिराब और दुख के आलम में हूँ। वो जनाज़ा 15 साल के बच्चे का था। 15 साल लड़का जो एक रोड हादसे में जान की बाजी हार गया। एक हफ़्ता कबल उसका बड़ा भाई 17 साल वो भी उसी रोड हादसा में ज़ख्मी होकर जान की बाजी हार गया था। उसका कल जनाज़ा पड़ा तो वहाँ पे पता चला कि जब किसी के ऊपर क़यामत टूटती है तो उसका क्या आलम होता है। हुआ कुछ यूँ कि आज से एक हफ़्ता कबल, मसलन आज जिसका सोमवार चल रहा है, इससे पीछे जो हफ़्ता गुज़रा है, उस हफ़्ते वाले दिन रात 7:30 बजे दो भाई 15 और 17 साल, जिनमें एक का नाम ज़ीशान और एक का नाम फ़िज़ान है, ये हफ्ज़ाबाद के साथ एक छोटा सा गांव है बावरे 9, वहाँ से मोटरसाइकिल पे हफ्ज़ाबाद में काम के लिए निकलते हैं। हफ्ज़ाबाद से इस गांव का जो फ़ासला है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के नज़दीक होगा। तो ये बच्चे जो हैं ये मोटरसाइकिल पे निकलते हैं छोटे रोड से, जब बड़े रोड जो वनी के तारट से हफ्ज़ाबाद की तरफ जाता है उस रोड पे चढ़ के जब जा रहे होते हैं तो ये रास्ते में एक नहर का पुल आता है जिसको छन्नी का पुल भी कहा जाता है। उस पुल से हफ्ज़ाबाद की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर इनका हादसा हो जाता है। हादसे की बिल्कुल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि उनको किसी चीज़ ने टक्कर मारी है, वो खुद गिरे हैं, या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अभी तक तफसील किसी को नहीं पता चल सका। हुआ कुछ यूँ है कि जब ये बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं हफ्ज़ाबाद काम पे, तो रात 7:30 बजे घर से निकले हैं। वहाँ पे छन्नी वाली पुल से 2 किलोमीटर आगे ये मोटरसाइकिल का जैसे भी हादसा हुआ ये गिर गए हैं पैलियों में। सारी रात दोनों भाई उसी जगह पे पड़े रहे हैं। सारी रात उनके घर वाले जो हैं वो भी ढूंढते रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने काम पे जाना था वो कहते हैं यहाँ नहीं पहुँचे, तो वो ढूंढते रहे हैं, फ़ोन करते रहे हैं, कॉलें करते रहे हैं, तो कॉलों पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। काफ़ी आगे पीछे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से उन्होंने कॉलें करके पूछा कि हमारे ज़ीशान और फ़िज़ान तो नहीं आपकी तरफ आए, लेकिन उनकी तरफ से हर बंदे की तरफ से ना का जवाब आ रहा था। सुबह किसी बंदे ने उनको देखा तो ढूंढते पता करते कराते उनके घर तक उनकी इतला पहुंची है कि ये 2 बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं। जब जाके देखा तो एक बच्चे जो है वो एक्सपायर हो चुका था, दूसरा जो वो शदीद ज़ख्मी था। वो जो ज़ख्मी था उसको तो फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया, लाहौर ले गए। जो 15 साल बच्चा था वो मौके पे क्या इसको कहा जाता है, रात अगर 7:30 बजे के गिरे हुए, सारी रात वो ठंड में, और उधर बेयारो मददगार, पता नहीं कैसे इनके ऊपर वो रात कैसी गुजरी होगी, ज़ख्मी, और ऊपर से कोई उठाने वाला भी नहीं, और ठंड, पता नहीं क्या आलम होगा उनके ऊपर उस वक़्त। वो क्या किस किस को आवाज़ें दे रहे होंगे, कैसे कैसे वो एक दूसरे को हौसला दे रहे होंगे, लेकिन उनकी तरफ कोई मदद नहीं आई। ये चीज़ें सोच के बंदा कांप जाता है, यार ये कैसे हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह हर किसी को इस तरह की आजमाइश से बचाए। एक बच्चा जो उस रात फोत हो जाता है, उसको अगले दिन इतवार वाले दिन दोपहर 2 बजे उसका जनाजा होता है, उसको दफना दिया जाता है। दूसरा भाई जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल से एक हफ़्ता बाद फिर जो इतवार आता है, उस इतवार को उसकी भी डेड बॉडी घर पहुंचती है। 5 बहनों के 2 भाई और उनका मेहनती बाप जिसने मेहनत कर कर के बच्चों को पाला, जवान किया, और उसके दिल में पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे कि मेरे बच्चे अब कमाई करना शुरू हो गए हैं, वो मेरे लिए या मेरी बेटियों के लिए जो उनकी बहनें हैं उनके लिए मेहनत करेंगे, उनके लिए कमाएंगे, उनके लिए वो आसाइशें उनको फ़राहम करने की कोशिश करेंगे जिसका इंतज़ार कर रहे थे हम सारी उम्र।
लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो इतवार का दिन दूसरे बड़े भाई की मौत का भी परवाना लेके उनके घर पे क़यामत की तरह टूट पड़ा। उसका जनाजा दिन 11 बजे उठाया गया। तो उस वक़्त मैंने देखा कि किसी के साथ खूनी तल्लक ना भी हो, लेकिन ये जो दुख होता है ना, ये बंदे को दिल के अंदर से किसी के लिए ये दर्द उठता है। उस दिन वाकई मैंने देखा कि वहाँ पे तकरीबन सारा मजमा, बड़ी तादाद में लोग जनाजे में मौजूद और ज़ारों कतार रो रहे हैं। ज़ारों कतार रोने की वजह बनती भी है कि दो भाई जो अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना था, जिन्होंने अपनी बहनों के ख्वाहिशात या बहनों के अरमानों को उन्होंने परवान चढ़ाना था, लेकिन वो पूरी तरह खिल भी ना सके और अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। ये बहुत दुखी लम्हा होता है जब एक ही घर के इस तरह हादसे में दो चिराग हों और दोनों बुझ जाएं। लेकिन इससे ये भी बड़ी दुख की बात है, उन दोनों की एक बहन जो अपने भाई के जो दूसरा भाई फौत हुआ है उसके जनाजे उसने नहीं देखा उसको कि उसका क्या हाल है। वो बीमारी की हालत में, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ी है। और उसकी एक छोटी बहन जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होगी। ये वीडियो भी मैं आपको लगा के देता हूँ, ये वीडियो देखें उस बच्ची की। ये बच्ची है, इसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल के करीब होगी। ये दोनों भाइयों का सदमा इस कदर इसके ऊपर क़यामत बन के गिरा है कि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है और हंसते जा रही है। मेरे अल्लाह ने क्या निज़ाम बना रखा है। मेरे अल्लाह ने आजमाइश के लिए कैसे कैसे तरीके बनाए हैं, आजमाइश के लिए इंसानों के ऊपर क्या क्या दुखी लम्हात लेके आते हैं मेरा अल्लाह। हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर आप दिन के वक़्त या रात के वक़्त या किसी भी पहर आप गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे या किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका किसी चीज़ के साथ हादसा हो गया है, आप बच गए हैं, लेकिन दूसरे को ज़्यादा कोई कारी ज़रब लग गई है या ज़्यादा सख्त ज़रब लग गई है, तो आप वहाँ से भागे नहीं। जो होना था वो हो गया। आप वहाँ पे खड़े होकर पहले उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, हो सके तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, नहीं तो कम से कम 1122 या हमारे इतने खूबसूरत भाई जो हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं, उनको 1122 के ज़रिए कॉल करके बुलाएं ताकि जो ज़ख्मी हैं उसका इलाज हो सके। ये जो सारी रात खुले आसमान तले पड़े रहे हैं, उनके ऊपर वो सारी रात कैसे आवाज़ें देते होंगे, उन्होंने किस किस को आवाज़ दी होगी इस तरह के आलम में। जब जान निकल रही होगी तो उन्होंने कैसे अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने बाप को या पता नहीं किसे किसे याद किया होगा। ये इंतहाई दुख भरा लम्हा है। मैं देखने वालों से सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके करीब कहीं कोई हादसा हुआ है तो आप ये ना समझें कि आप जहाँ जा रहे हैं वो ज़्यादा काम कीमती है। वो काम हो भी सकता है कि खुदा न खास्ता आप उसको छोड़ के जाएँ तो आपके साथ कोई हादसा हो जाए। आप मेहरबानी किया करें, जब भी कोई इस तरह का हादसा आपको नज़र आए तो सबसे पहले उस हादसे में जो ज़ख्मी हुए हैं या किसी को कोई भी चोट लगी है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, या जहाँ तक हो सकता आप उसकी हेल्प कर सकें, कम से कम हेल्प कर सकें तो करें। ये हमारी छोटी छोटी नेकियां अल्लाह के यहाँ बहुत कबूल होती हैं। मैं देखने वाले दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जहाँ भी कोई आगे, ये भी मौसम सरमा शुरू हुआ है, धुंध का मौसम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हर रोज़ हादसा हो रहा होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर मुसाफिर को खैर वफ़ियत के साथ उसकी मंजिल तक पहुँचाए। और मैं तमाम देखने वालों से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर दोस्त को ये वीडियो मिले और वो मेरी बातें मैं कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझा सका या बेहतर तरीके से बात नहीं कर सका,
लेकिन सिर्फ ये दर्द है कि अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा नेकी का काम कर देंगे तो अल्लाह हो सकता है उसके बदले हमें हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।